कुछ कुछ भी नहीं है, मैं तो बस सफाई करने आई। कोई सफाई नहीं करी थी क्योंकि मैंने खुद देखा है आपको कुछ छुपाते हुए। आप झूठ मत बोले। इसका मतलब है कि वो दवाई भी गलती से नहीं बदली गई थी। सही समझी हो तो। मैं अभी फुप्पो को बताती हूँ कि आप तावीज लेकर आई थी जो कि मेरे बिस्तर में छुपा रही थी। क्या बताओगी? कोई सबूत है तुम्हारे पास? सबूत? मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि आप तावीज छुपा रही थी। कैसा सबूत? मैं सच बोल रही हूँ, मैं बताऊंगी। बताओगी? बता दो, उल्टा अपनी ही बेइज्जती करवाओगी। मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है भाभी? मुझसे क्यों दुश्मनी पाल रही है? मैंने क्या बिगाड़ा है आपका? तुम्हारा वजूद ही मेरे लिए नहुसत है। आज तक मेरे शौहर ने मेरा मुकाबला किसी औरत से नहीं किया, लेकिन जब से तुम आई हो वो उठते बैठते मेरा मुकाबला तुम्हारे साथ करते हैं। अगर वो इस तरह सोचते हैं तो हर इंसान की अपनी सोच, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। क्योंकि तुम सबके सामने बहुत अच्छी बनने का ड्रामा करती हो ताकि मुझे नीचा दिखा सको। ये गलत फहमी आपकी। गलत फहमी है? क्या शोर मचा रखा है तुम दोनों ने? कुछ नहीं ताई, मैं तो हमदर्दी के चक्रों में इसके कमरे की सफाई करने आ गई कि इसकी तबीयत ठीक नहीं रहती, लेकिन इसने मुझे देखते ही चिल्लाना शुरू कर दिया, पता नहीं क्यों। झूठ बोल रही है, मैंने खुद देखा है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। इन्होंने मेरे बिस्तर पे तावीज छुपा रही थी। पता नहीं क्यों ये मुझ पर इल्जाम लगा रही है और ये मेरे और मेरे बच्चे को। अल्लाह तौबा ताई, ये झूठ बोल रही है, इल्जाम लगा रही है ये मुझ पे। अरे बेटा, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? जल्दी करो ना, देर हो जाएगी। बस अम्मा, हो गई। कैसी लग रही हूँ? बहुत प्यारी लग रही हो माशाल्लाह। जल्दी करो ना। अब अम्मा, मैं कह रही थी कॉलेज के फॉर्म सबमिट करवाने के बाद अहमर के ऑफिस चलें? हाँ हाँ चलेंगे। वैसे मैंने अभी तक उसका ऑफिस देखा नहीं है, लेकिन तुम्हारे कॉलेज के करीब ही है, चलेंगे। ठीक है, अहमर को सरप्राइज देंगे। चलो चलो जल्दी। ताई, अगर ये इतनी ही सच्ची है तो इसे कहें कि वो तावीज दिखा दे। हाँ, कहाँ है तावीज? तावीज तो ये निगल गई है। देखा ताई आपने, इसे और कुछ नहीं सूझा तो मुझ पर ये इतना गंदा इल्जाम लगा रही है। माना कि उस दिन ना समझी में मैंने इसकी दवा बदल दी थी, उसकी माफी भी मांगी ना मैंने, लेकिन ये अभी भी बात दिल में रखकर बैठी है और मुझ पर ये इल्जाम लगा रही है। क्या तो ठीक रही है ये। मुझे ऐसा लगता है कि तू अपना पहले वाला गुस्सा निकाल रही है इस पे। फुप्पू, अगर ऐसी कोई बात होती तो मैं भाभी को माफ ही क्यों करती? इसने मुझे दिल से माफ नहीं किया था, ऊपर ऊपर से माफ किया था ताकि सबके सामने अच्छाई का तमगा मिल सके इसे।
मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये सब करके मुझे क्या हासिल होगा। अच्छा, तो मुझे किन नफलों का सवाब होगा ये उल्टे सीधे तावीज करवा के? ताई बताएं जरा, मैं इसकी तरह कितना तावीज धागों से भागती हूँ, है ना ये सच? ठीक कह रही है फाती, यकीनन तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। देखो उस दिन तुम मर्दों के सामने इसको कुछ कह नहीं सकी थी ना, उसका बदला तो नहीं ले रही तुम। बिल्कुल ठीक ताई, मुझे भी यही लग रहा है जो आप कह रही हैं। अच्छा, अगर ये बात है तो उस बात का क्या जो आपने मेरे सामने कहा कि आप मुझसे नफरत करती हैं? आपने खुद नफरत का इकरार किया। मैंने नफरत का लफ्ज तो इस्तेमाल ही नहीं किया। मैंने तो ये कहा था कि मुझे दुख होता है जब रईस मेरा मुकाबला इसके साथ करते हैं कि मैं कम पढ़ी लिखी हूँ। हाँ, ये बात तो बिल्कुल ठीक है। इस बात की तो मैं खुद गवाह हूं। रईस बार बार कहता है कि फातिमा की तालीम कम है और शायद इसीलिए वो इससे नाराज भी रहता है। मेरे दिल से पूछें ताई, मैं कैसे बर्दाश्त करती हूँ जब रईस मुझे ताने देते हैं। इसमें मेरा क्या कसूर है अगर मैं कम पढ़ी लिखी हूं और ये ज्यादा पढ़ लिख कर इतनी चालाक बन गई? वैसे इस बात में कोई शक नहीं कि भाई तुम्हें अपनी पढ़ाई पे बहुत नाज और गुरूर है, लेकिन एक बात याद रखना कि फाती भी मेरी अपनी भतीजी है, चाहे बदज़बान ही सही, लेकिन तुम्हारी तरह चालाक नहीं है ये। अगर आप लोग मेरी बात नहीं मान रहे तो आप लोगों से कोई बहस नहीं करना चाहती, लेकिन मैं और मेरा अल्लाह गवाह है और मैंने खुद देखा है कि इन्होंने यहाँ पे तावीज छुपाया था। अगर आप लोग नहीं मानते तो मैं ये अपना इंसाफ अपने अल्लाह पे छोड़ती हूँ। ना करें आप लोग ये की। ताई देखें आपके सामने ये मुझे किस तरह से बद्दुआएं दे रही है। अरे छोड़ ना, ये कौन सी पीरनी है कि इसकी बदवाएं तुम्हें लग जाएंगी। ये तुम लोगों ने तमाशा बनाया हुआ काम ना करने का, बहाने से इधर उधर लड़ाइयां करो, घर का सारा काम रोक दो। चल नीचे चल के खाना बना। चलो चलो चलो, क्या देख रही हो, खा जाओगी, निकलो और तू कर आराम। जिंदगी का हुआ है कठिन रास्ता, क्या करूं तू बता दे ऐ खुदा। पिया खाला, आपने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? क्या आप मुझे अपना बेटा नहीं समझती या एतबार नहीं करती? क्या बताती बेटा, सोचा था सब कुछ खुद ही ठीक हो जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। खाला, खुद ब खुद कुछ ठीक नहीं होता। इंसान को हिम्मत करनी पड़ती है, कोशिश करनी पड़ती है। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? अगर आप कहें तो हम स्टे ले सकते हैं, फिर नोमी ये घर नहीं बेच पाएगा। घर तो बेटा गुल ही के नाम पे है, लेकिन मसला ये है कि वो नोमी को मुख्तारनामा बना के दे चुकी है। मैं नहीं चाहती कि वो नोमी और सुरैया की बातों में आकर, उनकी कहानियों में आकर अपने हाथ कटवा ले और अपने हिस्से से दस्तबरदार हो जाए। खाला, आप ये क्यों नहीं चाहती? क्योंकि मुझे पता चल चुका है कि सुरैया के और नोमी के दिल में लालच है और मैं नहीं चाहती कि वो गुल को झूठी सच्ची कहानियां सुना के उसका हिस्सा हथिया ले। वो खुश तो है ना खाला? मेरे कहने का मतलब है उसको वहाँ कोई परेशानी तो नहीं? हाँ, खुश है बेटा, शुक्र है, खुश है वो अपने घर में। ये भी अच्छी बात है कि आपको उसकी तरफ से सुकून है।
खाला अगर आप कहें तो मैं मम्मी से बात करूं। कोई और वक्त होता ना बेटा, मैं तुम्हें मना कर देती, लेकिन इस वक्त नोमी को समझाना बहुत जरूरी है। ऐसा ना हो कि वो बीवी की गुलामी में आकर किसी गहरी खाई में जा गिरे। मुझे इस बात का डर है बहुत। ठीक है खाला, मैं जाकर नोमी से बात करूं, लेकिन उससे पहले डॉक्टर को जाकर आपको दिखाना बहुत जरूरी है। मैं ठीक हूँ बेटा, बिल्कुल ठीक हूँ, जहमत नहीं करो तुम। खाला उससे पहले आप मेरे साथ डॉक्टर पे चले, मैं आपकी कोई बात नहीं सुनिएगा। उठे। जिद कर रहे हो, ठीक हूँ मैं। चले। अरे खाला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वसीम, मैं खाला के साथ जा रहा हूँ, बस थोड़ी देर में आया, तो तब तक ऑफिस संभाल। हाँ हाँ बेफिक्र है। ठीक। आराम से। मैं भी कहूँ, मुमानी के मुंह में इतनी लंबी जबान कैसे आ गई है? अब पता चला मुझे, वो फ्रॉडिया उकसा रहा है आपकी अम्मी को। चलो आने दो जरा, आज करता हूँ बात अम्मा से। वो किसी की बात नहीं सुनेंगी, सिर्फ अपनी ही सुनाती हैं। देख लीजिएगा, मुझे नहीं लगता आपकी कोई भी बात सुनेंगी वो। देखो आ गई हैं आपकी अम्मी। कहाँ चली गई थी आप? काम से गई थी? क्या मतलब कहाँ चली गई थी? आ जाओ अहमर, अंदर आ जाओ बेटा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो भाई? तुम्हें नफीस भाई ने इस घर में आने से मना किया था ना? नफीस कौन होता है इस घर के मामलात में दखल देने वाला? मेरा भांजा है, जब इसका जी चाहेगा आएगा। और इस वक्त तो मैं खुद लेके आई हूँ इसे तुमसे बात करने के लिए। अच्छा, बादशाह सलामत हैं ये, जिन्हें बात करने के लिए लाई हैं आप? सुरैया भाभी, आप प्लीज अंदर जाइएगा, मुझे नोमी से अकेले में बात करनी है। नहीं जाऊंगी। जो भी बात करने आए हो मेरे सामने करनी पड़ेगी। बेहतर होगा नोमी कि तुम अहमर की बात सुन। सुरैया अंदर जाओ, मैं देखता हूँ। ठीक से देखिएगा। हाँ बोलो। मुझे खाला बता रही थी कि तुम ये घर उनकी मर्जी के बगैर बेचने की कोशिश कर रहे हो। हाँ तो हमारे घर का मामला, तुम्हें क्या तकलीफ है? मामला तुम्हारे घर का नहीं है, खाला के हक का है। और खाला से हक छीनना तुम्हें जेब नहीं देता, इसलिए मैं तुम्हें मना कर रहा हूं कि तुम ये घर बेचने का ख्याल अपने दिल से निकाल दो। अगर तुमने ना निकाला तो मैं तुम्हारे खिलाफ कानूनी कार्रवाई करूंगा, तुम्हारे खिलाफ केस करूंगा खाला की मुद्दत में, इसलिए समझ जाओ। आए खाला, मैं आपको कमरे तक छोड़ दूं। अल्लाह करे इसको अकल आ जाए।
पानी। थैंक यू। खाना लगा दूं आपके लिए? नहीं, मैं अम्मी और अब्बू के साथ ही खाना खाऊंगा, अगर उन्होंने नहीं खाया होगा तो। बाबा तो बाहर गए हैं और कहकर गए हैं कि उनका इंतजार ना किया जाए, उन्हें देर हो जाएगी। और अम्मा खाना खाने से मना कर चुकी है। क्यों? तबीयत ठीक है उनकी? मूड खराब है उनका, आप खुद जाके पूछ लें। थैंक यू। अच्छा, कुछ पता तो चले ऐसा क्या हुआ है जो मेरी अम्मी का मूड खराब है। तुम्हें क्या लेना देना माँ के मूड से? भाड़ में जाए बेशक, तुम जाओ और जाके अपनी खाला की खिदमतें करो। अम्मी खाला की खिदमत? मासूम बन गए फौरन। मैंने खुद तुम्हें अपनी आंखों से फहमीदाबादी के साथ जाते हुए देखा है। अब झूठ मत बोलना मेरे साथ। अम्मी वो तो उनके घर का मसला चल रहा है, उसी सिलसिले में मिलने आई थी मुझे। उसका जो भी मसला चल रहा है, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है अहमद। और ये बात उसे अच्छी तरह से जाके कल मैं समझा के आऊंगी ताकि वो तुम्हारा पीछा छोड़ दे। उसका बेटा है ना। अम्मी प्लीज, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगी। खाला की तबीयत पहले ही बहुत खराब है, सो प्लीज। बेटा मेरा और फेवर में उनकी है, मुझे बताएगा कि क्या करना है मैंने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी तबीयत है आपकी? पहले से काफी बेहतर। मैं फातिमा की हरकत पे आपसे खुद माफी मांगना चाह रहा था। इसका मतलब है कि आप अच्छी तरह जानते थे कि उन्होंने मेरी दवाइयां बदली हैं जानबूझकर। क्या? क्या मतलब? मतलब ये कि वो इस बात को कबूल कर चुकी है। ये सब कुछ उनसे गलती से नहीं, बल्कि प्लानिंग के तहत किया उन्होंने। और ये कब हुआ? आज जब वो मेरे कमरे में तावीज रखने के लिए आई थी। यकीन नहीं आ रहा ना आपको? मुझे भी यकीन नहीं आ रहा था, लेकिन मैं सच बोल रही हूँ रईस भाई। वो नहीं चाहती कि अल्लाह ताला हमें औलाद से नवाजे, इसीलिए पहले उन्होंने मेरी दवा बदली। उसके बाद मेरे कमरे में आकर मेरे बिस्तर में तावीज़ रखने की भी कोशिश की। और जब मैंने उन्हें देख लिया तो वो तावीज़ उन्होंने चबाया और वो खा गई और कहा कि किसी को कोई सबूत नहीं मिलेगा। मैं नहीं जानती कि वो मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है और ना ही मेरी उनके साथ कोई जाती दुश्मनी, लेकिन वो जानबूझ के मुझे नुकसान पहुंचाने पर तुली हुई है। आप यकीन करें, मुझे सबके बारे में कुछ नहीं पता था। आपने अम्मा से बात की? बिल्कुल की थी और बताया भी था फूफो को, लेकिन हमेशा की तरह उन्होंने कहा कि तुम पढ़ी लिखी फसादन हो। और रही बात फातिमा की, तो वो सिर्फ जुबान की तेज, दिल की बिल्कुल साफ है, उसका कोई कसूर नहीं। उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। बहुत अफसोस हुआ है मुझे, लेकिन आप फिक्र ना करें। अब मैं फातिमा से उस जबान में बात करूंगा जो उसे समझ में आती है। मैं नहीं चाहती कि आप कोई सख्ती बरतें, बस मैं इतना कहना चाहती हूँ आपसे कि उनसे कहें कि मेरी जिंदगी में पहले ही बहुत मुश्किलात हैं और इजाफा ना करें, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दें।
ये देखिए, आज ये ड्रेस और ये गजरे स्पेशल मैंने आपके लिए पहने हैं। कैसे लग रहे हैं? और ये बुंदे देखिए, जो दुबई से आप स्पेशल मेरे लिए लेकर आए थे। कैसे लग रहे हैं? बाज नहीं आई ना तुम अपनी हरकतों से। कौन सी हरकत? क्यों गई थी गुल के कमरे में तावीज रखने? मैं तो कहीं भी नहीं गई। झूठ मत बोलो। गुल ने खुद मुझे सब सच सच बता दिया है। शर्म नहीं आई तुम्हें अपना वादा तोड़ते हुए? हाँ? नहीं नहीं, बस बस, ये मासूम शक्ल मेरे सामने मत बनाना। मुझे बिल्कुल भी तरस नहीं आ रहा है तुम पे। झूठ बोल रही है वो, जानबूझकर मुझ पर इल्जाम लगा रही है। जल्दी है वो मुझसे। बस, मुझे तुम्हारी किसी बात का कोई यकीन नहीं है। जब तक तुम हल्फ उठा के ये नहीं कहोगी, मैं यकीन नहीं करूंगा। हाँ ठीक है, मैं कसम उठाने को तैयार हूं। नहीं, कसम नहीं। तुम हल्फ उठा के बोलोगी कि मैं जो भी कहूंगी सच सच कहूंगी, वरना मेरे शौहर को कल की सुबह देखना नसीब ना हो। नहीं। क्यों? मैं हर दिन आप ही को देखना चाहती हूँ। और मैं तुम्हारी बात का तब तक यकीन नहीं करूंगा जब तक तुम कुरान पे हाथ रख के हल्फ नहीं उठा लेती हो। अभी लेके आता हूं कुरान। नहीं, नहीं। मैं कुरान नहीं उठा सकती। क्यों? झूठ बोल रही हो ना तुम? आज तुम हमेशा के लिए मेरी नजरों से गिर चुकी हो। नहीं रईस, रईस मैं कुरान नहीं उठा सकती। रईस, अरे हद हो गई है। उस फ्रॉडिये की इतनी जुर्रत कि हमारे घर में आकर हम ही बातें सुनाकर चला गया, और आप बुत बनकर सुनते रहे। कुछ नहीं किया आपने। तो क्या करता? झगड़ता उससे ताकि इस घर में तमाशा लगे। अरे मुंह तोड़ देना चाहिए था आपको उसका, ताकि इस घर में दोबारा आने की उसकी जुर्रत ना होती। अपने शौक से नहीं आया था वो, अम्मा ने बुलाया था उसे। एक तो आपकी अम्मी ना गले की हड्डी बन गई हैं। तमीज से बात करो, मेरी माँ के बारे में बात कर रही हो तुम सुरैया। अच्छा, माँ है आपकी? अरे डाइन भी साथ घर छोड़ देती है, लेकिन वो हमारे ही दुश्मन को जज बनाकर हमारे सामने खड़ा कर दिया उन्होंने। आहिस्ता बात करो, सुन लेंगी अम्मा। अरे तो सुनती रहे, डरती हूं मैं उनसे। उन्होंने कौन सा लिहाज किया है मेरा जो मैं लिहाज करती फिरूं? सुरैया मत भूलो कि इस घर की मालकिन ना अभी भी अम्मी ही हैं। जी नहीं, वो ये घर गुल के नाम कर चुकी हैं, और अब गुल की मर्जी है, वो चाहे तो ये घर अपने भाई के नाम भी कर सकती है। अच्छा, और गुल भला ऐसा क्यों करने लगी? क्योंकि पानी अब सर से ऊपर हो गया है। बहुत हो गया, मैं बता रही हूं। मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। ये लीजिए अम्मा, दवाई खा ले, सर का दर्द ठीक हो जाएगा। अरे नहीं बेटा, आप रहने दो, ऐसे ही आराम आ जाएगा। अब ये तो रोज का मामूल है, सर में दर्द, अब क्या रोज दवाइयां फांकते रहें?
फिर भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा। आप कमरे में इस तरह बंद हो गई हैं, मैं बोर हो गई हूँ। तो बेटा आप जाओ, टीवी लगा के कुछ देख लो। मेरे पास तो आके बैठोगी तो सिर्फ बोर होगी। जो सुकून मुझे आपसे बातें करके मिलता है ना, वो ये टीवी देखने में नहीं मिलता। मेरी बच्ची, तुम कितनी सादतमंद हो ना माशाल्लाह। और एक मेरा बेटा है, परवाह ही नहीं है उसे तो हमारी। वैसे मुझे ये बात बोलनी तो नहीं चाहिए, लेकिन अहमद का बिहेवियर मुझे भी बहुत अजीब लगता है। आपकी बहन की फैमिली को लेकर कुछ ज्यादा ही पजेसिव हो जाते हो। नहीं, बस अटैचमेंट बहुत थी फहमीदा बाजी से, इसलिए। लेकिन मुझे लगता है अब वो मेरे बेटे अहमद की मासूमियत से कुछ ज्यादा ही फायदा उठा रही है। लगता तो मुझे भी यही है। अम्मा, कहीं ऐसा तो नहीं कि अहमद पे तावीज घंटे करवा दी? अरे नहीं नहीं, वो ऐसा नहीं करेगी, वो ऐसा कर भी नहीं सकती। मैं जानती हूँ अपनी बहन को। बस अहमद को वैसे ही अपनी खाला से बहुत प्यार है। आपसे भी ज्यादा? क्योंकि आपकी बहन की फैमिली के आगे वो आपको भी नहीं देखते। दरअसल अहमद ने ना अपने बचपन में ज्यादा वक्त फहमीदा बाजी के साथ ही गुजारा है। कि जब अहमद पैदा हुआ था तो मैं बहुत बीमार हो गई थी। कई साल तक तो मैं बिस्तर से नहीं उठ सकती थी। तो ऐसे में फहमीदा बाजी ने उसे संभाला, मुझे संभाला। हालांकि उनके अपने बच्चे छोटे छोटे थे। इसीलिए अहमद की नफ्सियात के साथ खेल रही है। वरना अगर अहमद इतनी अजीज होता तो अहमद के अलावा किसी और को तरजीह क्यों देती हूँ? खैर छोड़ो इन बातों को। ये बताओ कि कॉलेज कब से जाना है तुमने? बस 1-2 हफ्ते में क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। अम्मा, अहमद को बोले ना मुझे पिक एंड ड्रॉप दे दे। अब इतने बड़े शहर में मैं अकेली गुम हो जाऊंगी। अरे कहीं गुम नहीं होगी, मैं अहमद से कह दूंगी। वही तुम्हें पिक करेगा, वही तुम्हें ड्रॉप करेगा, बेफिक्र हो जाओ। चले, अब आप दवाई खा लें। अरे भाई, मेरे लिए। मुझे पता था तुम मेरी जान नहीं छोड़ोगी ऐसे। कभी भी नहीं छोड़ूंगी। बहुत कड़वी होती हैं ये दवाएं भाई। इसी तरह आप ठीक हो जाएंगी। चलिए, अब आप आराम करें। हाय, कितनी ताबेदार बच्ची है। अल्लाह ताला इसके नसीब अच्छे करे। जिस घर में भी जाएगी ना, जन्नत बना देगी। हाँ 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 हाँ, तुम फिक्र ही ना करो। कल ही इस मसले का इंशाअल्लाह खात्मा हो जाएगा। हाँ, मैं बात करता हूँ इससे, तो फिक्र ना करो। तुम्हारा भाई भी है यहाँ। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, रखता हूँ, मैं रखता हूँ। ये तुम्हारी माँ को क्या मसला है? वो सुकून से नहीं रह सकती हैं। अब क्या हुआ है? अच्छा, जैसे तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं है। पल पल की खबरें देते हो माँ बेटी एक दूसरे को। नफीस, अगर आपका बहस करने का या पहेलियां बुझाने का मूड है ना, तो प्लीज मुझे माफ करें। मुझे कोई बहस नहीं करनी। जब मैं बात कर रहा हूँ ना, तो ध्यान से दिल लगा के मेरी बात सुनो। छोड़े मेरा हाथ, मुझे तकलीफ हो रही है। मुझे भी बहुत तकलीफ होती है जब मेरी बहन को कोई रुलाता है, और ये काम तुम्हारी माँ आजकल जोरों शोर से कर रही है। अम्मा, वो तो बेचारी किसी को कुछ कहती भी नहीं है। अच्छा,
फिर वो तुम्हारे उस होते सोते कजन को क्यों आज घर लेके आई थी सुरैया को धमकाने के लिए? मुझे इस बारे में कोई इल्म नहीं है। और वो भला ऐसा क्यों करेंगी? क्योंकि वो नहीं चाहती कि नोमी तुम्हारे घर के कागजात बैंक में गिरवी रखवाकर अपनी दुकान कर्की होने से बचा ले। लेकिन मैं मुख्तारनामा नोमी भाई को दे चुकी हूँ। ऐसे मुख्तारनामे की क्या अहमियत है भला? सीधा सीधा काम करो, नोमी के नाम मकान करो अपना, और इस झंझट से हमेशा के लिए जान छो भला। वैसे भी तुम्हें क्या कमी है यहाँ? जो यहाँ पे है वो सब तुम्हारा ही तो है, या फिर तुम्हें भी अपने फ्रॉडी कजन की तरह लालच है, जिसने जब ज्यादा लालच दिखाई तो जो था वो भी गवा दिया, और जो नहीं था वो भी। मैं अम्मा से कल फोन पे बात कर लूंगी। अरे फोन पे बात करने से क्या होगा? मोमानी नहीं समझेंगी। तुम एक काम करो, उनके पास जाओ, जाकर समझाओ, फिर उन्हें तसल्ली से समझाओ, समझ आ जाएगी। देर हो गई है, कल बात करूंगी इस बारे में। कि लक्षण कुछ ज्यादा ही नहीं होगा। पेड़ों की फिक्र छोड़ें, थोड़ी पेट पूजा कर लें। न्यू रेसिपी से जूस बनाया है। अरे भाई, मैं तो इस टाइम पीती हूँ चाय, लेकिन चलो तुम कहती हो तो तुम्हारी खुशी के लिए जूस पी लेती हूँ। मैं आ गई हूँ ना, अब आपकी सारी आदतें बदल दूंगी। आदतें बदलने नहीं, मेरी आदतें खराब करने, जैसे घर के काम नहीं करने देती। एक बात बताओ, जब तुम शादी होके इस घर से चली जाओगी तो भी मुश्किल होगी तुम्हारे बाद। मैं इस घर से जाऊंगी ही, चाहे आप मुझसे परेशान हो जाए। चाहती तो मैं भी है कि तुम हमेशा के लिए मेरे पास रह जाओ। इंशाल्लाह, अगर अल्लाह ने चाहा तो। सब मैं सोच रही हूँ कि फहमीदा बाजी की तरफ एक चक्कर लगा लूं। उनसे तो आप नाराज है ना? हाँ, दिल में बाल तो आ ही गया, लेकिन खैर मैं ये बात करना चाहती हूँ जाके कि वो अपने घरेलू मामलात से मेरे अहमद को दूर रखे। ये आइडिया अच्छा है। आपके मुंह से सुनेंगी ना, ज्यादा असर होगा। मैं भी यही सोच रही हूँ। वैसे सच पूछो, मेरा बिल्कुल दिल नहीं है उस घर में कदम भी रखने को, लेकिन क्या करूं, मजबूरी है, जाना तो पड़ेगा। मैं भी चलूं? ठीक है, मैं आपकी जल्दी से कपड़े प्रेस कर देती हूँ, फिर चलते हैं। तब तक आप जूस एंजॉय करें। ठीक है। माँ, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, जरूरी मीटिंग है, दुआ कीजिएगा। यार तुम अपनी गाड़ी छोड़ जाओ और मेरी ले जाओ आज ऑफिस। क्यों, आपकी गाड़ी को क्या हुआ है? क्यों, तेरी कार को क्या हुआ भाई? वो मेरी गाड़ी धुएं मार रही है, शायद इंजन में कोई प्रॉब्लम है, तो मुझे गुल को उसके मायके लेकर जाना है, बस इसीलिए कह रहा था। ठीक है, आप मेरी गाड़ी ले जाइए, मैं आपकी गाड़ी ले जाता हूँ और चेक भी करवा लूंगा। थैंक यू सर जी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरे बेटों की एक दूसरे से मोहब्बत
अल्लाह सलामत रखे और दुश्मनों के दांत खट्टे मुंह काला करे। हाँ भाई, क्या बात है? बैटरी क्यों डाउन है? क्या हुआ तुझे? जा नहीं रही छोड़ने के लिए? भागी भागी जाती थी, आज कुछ कह ही नहीं रही है? जल्दी में थे और वैसे भी मेरी तबीयत ठीक नहीं। बात सुन, तेरे पांव घर में नहीं टिकते आजकल, जब देखो फहमी के घर भागता रहता है। गुल, जरा मुझे एक गिलास पानी पिला दे। मैं लाती हूँ। अरे सुरैया के काम से ही जा रहा हूँ। कल रात को उसका फोन आया था कि फहमीदा ममानी घर बेचने पे नहीं मान रही हैं, तो मैं गुल को इसलिए लेके जा रहा हूँ ताकि वो अपनी माँ को समझा कर आराम करे और काम हो जाए हमारा। हाँ, तो इसलिए तुम थोड़ा अपना मूड ठीक रखो। पहले बताना था ना मुझे। देख बात सुन, अगर फहमी मानी ना तो उंगलियां टेढ़ी कर लेना, बल्कि सौगात को एक तलाक तो दे ही देना ताकि उसकी समझ में आ जाए। पहले क्या बताना था? वैसे तो बड़ा अक्लमंद थी हो तुम।